धर्मांतरण और अंतर धार्मिक विवाह पर कानून बनाए सरकार। राज्य में हो रहे अवैध धर्मांतरण, अपहरण कर अंतर विवाह और लव जिहाद की रोकथाम को लेकर हिंदू जागरण मंच ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक जीवन कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में धर्मांतरण सहित कई अवैध काम कुछ कट्टरपंथी लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिससे समाज का स्वरूप बदल रहा है। गया में लोभ और लालच देकर कई दलितों का धर्मांतरण एक उदाहरण है। विषय की गंभीरता को देखते हुए इन विषयों पर सरकार जल्द से जल्द कानून बनाए। संगठन मंत्री यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में कई नेता दलितों के हितैषी बनते हैं, लेकिन दलितों और वंचितों के विकास के नाम पर सिर्फ अपना विकास करते हैं। पूरे बिहार में सभी जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। मुख्य मुद्दा है बिहार के साथ पूरे देश में हो रहे धर्मांतरण और कई तरह के जिहाद जो फैलाए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, आज देश के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, लखनऊ की घटना के बारे में सुना होगा। जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करती है तो मुस्लिम समाज के लोगों का प्रयास होता है कि उसको किसी तरह से टॉर्चर किया जाए और प्रताड़ित किया जाए। लेकिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको मिलेगी बिहार से लेकर पूरे देश में, जिसमें हिंदू धर्म की लड़कियों को अपहरण कर, प्रलोभन देकर, फरेब के जाल में फंसाकर, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर, हर तरह से साजिश कर उसको फंसाकर शादी की जा रही है, निकाह किया जा रहा है और बाद में उसको प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। सोनभद्र में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, करीब 6 से 8 महीने पहले एक घटना हुई थी और अंत में उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो सहन से बाहर हो जाता है। हम आप लोगों के माध्यम से ये सवाल जानना चाहते हैं कि जब सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट से खुश हैं, तो आखिर इस तरह का रैकेट के माध्यम से धर्मांतरण का कार्रवाई क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है? जब हिंदू धर्म के लोग अपने इष्ट के प्रति खुश हैं, अपने इष्ट से सुखी हैं, मुस्लिम समाज के लोग वो जब अपने इष्ट से खुश हैं, तो आखिर क्यों हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है और पूरे देश में यदि इस तरह का माहौल नहीं रुका तो एक बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन का स्वरूप फिर कंट्रोल में नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी कर पाएगी। अभी हाल में देखा होगा कि पूरा ईसाई समाज रैकेट बनाकर पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी ऐसे कई काम चल रहे हैं जिसमें कि धर्मांतरण का काम वो लोग कर रहे हैं। वारसलीगंज में मैं घटना बताना चाहता हूं आपको। 125 गांव वारसलीगंज में है, जिसमें 25 गांव में ईसाइयों ने हिंदुओं को धर्मांतरित करने का काम किया है। अभी हाल में गया कि घटना के बारे में आपको जानकारी है? अभी हाल में गया कि घटना के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिली है कि वहां रैकेट बनाकर पिछले 2 सालों से हिंदू, खासकर महादलितों को, हम तो उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो महादलित के रखवाले हैं, दलितों के रखवाले हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं बिहार में? आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों अपने आप को कहते हैं कि मैं दलितों का रखवाला हूं? क्यों कहते हैं अपने आप को हम महादलितों के रखवाले हैं? क्यों आप कहते हैं उनसे? क्यों आप उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हैं? जब आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो धर्मांतरित हो रहे हैं, बौद्ध के जगह पर महादलितों का धर्मांतरण हो रहा है, आज पूरा देश देख रहा है उसको, और आप कहते हैं कि हम उनके रखवाले हैं। उनके साथ आपकी संवेदना है? कैसी संवेदना है? पूर्णिया में वायसी में जो घटना घटी, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी ने वहां पर एक्शन लेने का काम नहीं किया। सबसे पहले हिंदू जागरण मंच ने वहां पर दलित परिवारों के साथ अपनी संवेदना जाहिर की और उन परिवारों को पुनर्वास के लिए 15-15 हजार चंदा करके उन लोगों को देने का काम किया और उनको बसाने का काम किया। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विधायक हैं वहां पर हम लोगों को टारगेट करके दंगा फैलाने का आरोप लगाए। बहुत दुख और तकलीफ की बात है। एक तो उन लोगों ने उनको प्रताड़ना देकर छोड़ दिया
और दूसरा, जब हम लोगों ने वहां जाकर उनको संतावना और उनको पुनर्वास की व्यवस्था की तो हम लोगों को टारगेट किया गया। बाद में भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी वहां पर जाकर उन चीजों को देखा और समझने का प्रयास किया। आज देश में जिस तरह से जिहाद फैलाने का काम हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को, पूरे बिहार के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप इन फरेबों से बचें। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। उन घटनाओं में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, निकाह किया जाता है, बाद में उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। अभी तारा सहदेव का मामला शांत नहीं हुआ है। नेशनल शूटर होने के बावजूद उसको प्रेम जाल में फंसाकर झारखंड में आपने देखा होगा, सारे राष्ट्रीय अखबारों ने, सारे राष्ट्रीय चैनलों ने उसको दिखाया था तारा सहदेव के मामला को। तारा सहदेव के मामले में उसे फरेब से प्रलोभन देकर शादी किया गया, निकाह किया गया और बाद में उसको इतना प्रताड़ना दी गई, कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। ये मामला संज्ञान में आया था और किसी तरह से उसको बचाया जा सका। हम लोगों ने काफी प्रयास किया था और प्रयास का नतीजा है कि आज वो परिवार सुरक्षित है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कुकर्मों पर और ऐसी विकृत मानसिकताओं पर लगाम लगे। अभी हाल ही में एटीएस ने लखनऊ में जो घटना घटी थी उसके बारे में उजागर किया है। मूक और बधिरों को टारगेट कर मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। मूक और बधिरों को, हिंदुओं को टारगेट कर उसको मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली बात है, दुखद बात है और देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इन सारे चीजों को मैं आपकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं लाना चाहता हूं। मैं फिर से आना चाहता हूं कि जो रैकेट काम कर रहा है धर्मांतरण पे बिहार में, खासकर ईसाइयों का जो रैकेट अभी काम कर रहा है, इन लोगों ने टारगेट कर पूरे बिहार में हिंदुओं को कैसे धर्मांतरित करना है, कैसे उन लोगों को बदलना है, एक साजिश कर रहे हैं। और साजिश का शिकार हमारे खासकर दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग हो रहे हैं। एक भेदभाव का बहाना बनाकर उनको तरह तरह से प्रलोभन देकर इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने में सफल रहे हैं। लेकिन अब हमारा हिंदू जागरण मंच जाग चुका है और तमाम हिंदू सेवी संगठन भी जाग चुके हैं बिहार के। उन तमाम हिंदू समाज सेवी संगठन जो बिहार में काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों का भी सराहना करता हूँ। वो लोग भी हमारे साथ आए जो इस तरह का काम कर रहे हैं और सब मिलकर इस रैकेट को तोड़ने का प्रयास करें। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को दलितों का और महादलितों का हितैषी बन रहे हैं, जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम महादलित के हितैषी हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जब सरकार ने भोजन की व्यवस्था की है, आवास की व्यवस्था की है, पढ़ाई की व्यवस्था की है, जब सारी व्यवस्थाओं को कर दिया है और आपने उन लोगों तक पहुंचाया क्यों नहीं उसको? मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आप ये सारी व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं और उन व्यवस्थाओं के नहीं पहुंचने के कारण यदि वो अपने आप को किसी के प्रलोभन में फंसाकर कहीं दूसरी ओर जा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं दोषी आप भी हैं। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि बिहार में और पूरे देश में जो हो रहा है धर्मांतरण, इस पर रोक लगे और पूरी तरह से रोक लगे। कंप्लीट नैरेटिव सेट है उसके ऊपर, और उसके अभी हमारे एक मित्र ने बात किया था ईसाइयत के ऊपर कि क्यों ये हावी हो रहे हैं। हम लोगों ने अभी मैकाले का जो कानून है उसके खिलाफ में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम अब प्रारंभ करेंगे। मैकाले के कानून के अंदर 1890 में एक लैंड इक्वेशन कानून बना था जिसके तहत ईसाइयों को जमीन दी गई थी। आप लोगों के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को आग्रह करेंगे कि जिन लोगों की जमीन ईसाई मिशनरी में गया है वो अपनी ज़मीन को वापस लें, चूँकि उन लोगों का ज़मीन का जो समय था, जो लीज था, वह लीज समाप्त हो गया। और उस समय का जो ज़मीन लिया गया था, जैसे मान लीजिए 100 एकड़ ज़मीन उन लोगों ने लिया डेवलपमेंट के नाम पर, तो वो 1000 एकड़ ज़मीन को कब्जा किए और उन लोग अब अवैध ढंग से उस ज़मीन को बेच रहे हैं। मान लीजिए ईसाई मिशनरी के पास अगर 10 बीघा ज़मीन है पटना के अंदर, तो काफ़ी महंगी ज़मीन है, वो बिना अधिकार के उस ज़मीन को बेच रहे हैं। और उस पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वह पैसे का उपयोग कर रहे हैं हिंदू गरीबों के बीच में लाभ और लाभांश देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने में। इसकी भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं, इसका भी मांग हम लोग उठा रहे हैं और अभी हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी देखिए आपके यहाँ नैरेटिव सेट है, फॉल्स एक बड़ा जो धोखा है हिंदुस्तान के अंदर, उस धोखा का नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक धोखा है, इसी धोखा की तरफ तो हम लोग इशारा कर रहे हैं। आज तक हम लोग बोलते नहीं थे,
अब तो बोलना प्रारंभ किया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।